हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बीएड से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन बीएड से जुड़ी हर जानकारी आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले जो आपकी परीक्षा होनी है वो 9 अगस्त को होनी है और सभी वर्ग के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी पेपर कैसे देना है आपको और रैंक अच्छी कैसे आएगी, यानी नंबर कैसे अच्छे आएंगे, और परीक्षा में ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। आप ध्यान दीजिए, परीक्षा में ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। तो आप ये बहुत ध्यान से पूरी बात को समझेंगे। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है वो भी समझेंगे, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी वजह से वो भी इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, पहले तो आपको ये समझना है कि पेपर कैसे अच्छा देना है जिससे कि आपकी रैंक अच्छी आए, और गलतियां क्या आपको नहीं करनी है ये मैं अंत में बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि पेपर कैसे देना है। पेपर आपका 2 चरणों मतलब दो पाली में आपका परीक्षा होगा। पहले आपकी परीक्षा होगी फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, और फिर आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, सेकंड पेपर में क्या क्या आएगा तो सभी को पता है, मानते हैं पता है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटा आपको समय मिलना है प्रत्येक पेपर में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर माइनस मार्किंग कितनी रहनी है ये भी पता है आपको कि माइनस मार्किंग जो यहाँ पे रहेगी, निगेटिव मार्किंग, वो 1/3 रहेगी। ये भी सभी को पता है। लेकिन ये ध्यान देंगे, गलतियाँ क्या नहीं करनी है वो बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि पहले तो आपको जो पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा, वो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा जीके यानी सामान्य ज्ञान, इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आपको सेकंड पार्ट मिलेगा हिंदी का। हिंदी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन मिलेंगे। करना कैसे है भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। जीके में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जितने क्वेश्चन आते जाएं, आप समझिएगा, पेपर जब स्टार्टिंग से आप ओपन करोगे, जितने क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं वो आप करते जाएंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर पाए, पहले आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको नहीं आ रहे, आप मान लीजिए कि आपने 20 या 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिए। हिंदी में आपने पढ़ते हुए चले गए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं करते चलेंगे। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको जीके अच्छी आती है जीके पहले करो, हिंदी अच्छी आती है हिंदी पहले करो। जो आपको अच्छे से आती है आप उसको पहले से, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आप पहले करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए कि हिंदी आपने पहले कर लिया। हिंदी में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? मान लीजिए कि आपने 35 क्वेश्चन यहाँ पर करे हिंदी में। हमने मान लिया कम से कम, मतलब हम तो ये लेकर के चल रहे हैं कि आप 45 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, मतलब 40 से कम करोगे ही नहीं। इतनी आपकी मेहनत हुई है और हमने भी आपके लिए इतनी मेहनत करी है। चलिए, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि इतने क्वेश्चन कर पाए। मान लीजिए कि आपने 65 क्वेश्चन किए, 65 क्वेश्चन किए, आप तुरंत का तुरंत आप अपनी OMR शीट में क्या करेंगे? सारे गोले फिलअप कर लेंगे। ठीक है, सारे गोले फिलअप कर लेंगे जितने क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप फिर से पेन अपना उठाओगे, पेन पेंसिल जो भी है, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन यानी जो काला डॉट पेन होता है उसको ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें OMR से फिलअप करने के लिए। ठीक है, फिर आपको जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जीके का पेपर मतलब जीके क्वेश्चन फिर से देखना स्टार्ट किया और इसमें आपको 2 से 5 क्वेश्चन आ गए। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपने इसमें फिर से कर लिए और 5-6 क्वेश्चन आपने इसमें फिर से कर लिए हिंदी में। मान लीजिए कि आपने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, मान लीजिए हमने मान लिया कि 5 क्वेश्चन फिर से कर लिया, तो यानी आपने पहले क्वेश्चन कितने किए थे? 30, फिर कितने हो गए? 35, और यहाँ पर आपके फिर से कितने हो गए? ये 40, यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में हो गया। अरे 75 हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 75 कर लिया आपने फर्स्ट पेपर में, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 75 क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर देखें भाई, सेकंड पेपर जो होना है, सेकंड पेपर में फर्स्ट में आपको रीजनिंग मिलेगा। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन आपको ये कैसे क्या अटेंड करने हैं, तो भैया रीजनिंग आपको पहले करना है। 50 क्वेश्चन कुछ भी हो जाए रीजनिंग पहले आप करोगे, जितने क्वेश्चन आते जा रहे करते जाएंगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, जो बिल्कुल आपको आ गए, और आपके हिसाब से जो आ गए हैं वो मान लीजिए कि बिल्कुल 100% सही होंगे। ठीक है, 100 नहीं तो 99% तो सही होंगे ही जो आपने करें। जो आते जा रहे हैं वो करते जाओ। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन में समय लग रहा छोड़ दो उसको बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, सेकंड में आएंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, वो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, वो चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो। ठीक है, वैसे आर्ट वालों का पेपर जल्दी हो जाता है साइंस की अपेक्षा, कॉमर्स की अपेक्षा। ठीक है ना, और या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इनके 50 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं आपको जितने आते जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर
क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन जितने आते जा रहे हैं आपने किए। मान लीजिए कि यहाँ पर भी आप 30 क्वेश्चन ही कर पाए, तो टोटल मिलाकर के आपने कितने क्वेश्चन किए? 65 क्वेश्चन किए। आप तुरंत OMR शीट अपनी भर लो, ठीक है, OMR शीट भर लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, OMR शीट बाद में भरते हैं आखिरी टाइम पे, जब लगा कि बेल लग गई है, 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, तो अच्छे से भर नहीं पाते, क्योंकि OMR शीट में क्या होता है, पूरा गोला जो होता है ना, ये पूरा फिलअप होना चाहिए पूरे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं OMR शीट में कि अगर पूरा गोला नहीं भरा है, आधा गोला इस तरह से भरा हुआ है, तो आपका वो चेक नहीं होगा, ये पूरा माना नहीं जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में आप ऐसा ना करें कि 2 गोले फिलअप कर दें। 2 गोले फिलअप कर देंगे उसमें आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और वाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, वाइटनर का बिल्कुल भी कतई प्रयोग ना करें, कटिंग वटिंग कुछ ना करें, ठीक है। OMR शीट को बहुत अच्छे से रखें, उसमें 3 आपको मिलेंगी, 1 कार्बन कॉपी होगी जो कि आप ले आओगे, और उसमें से 2 सबमिट करनी होंगी, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, उम्मीद है आपको बात हमारी समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, आप समझ लीजिए कि आपने रीजनिंग और अपने सब्जेक्ट को मिला करके आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन किए, 35 क्वेश्चन इधर किए और 30 क्वेश्चन इधर किए थे, और बाद में फिर आपने कोशिश किया तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग में और आपके हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने भी कितने क्वेश्चन कर लिए, 70 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 70 क्वेश्चन इधर हो गए और 75 क्वेश्चन ये थे, को टोटल मिला करके आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 145 क्वेश्चन हो गए। अब 145 क्वेश्चन ये हो गए, अगर आप इनका करते हो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर आएंगे वो कितने आ जाएंगे भैया? 290 नंबर आएंगे। कितने आ जाएंगे? 290 नंबर। 290 नंबर कम होते हैं? बिल्कुल भी कम नहीं होते। आ गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपके 280 प्लस रहने चाहिए, ठीक है, 280 प्लस रहने चाहिए, और 300 की कोशिश करें, 300 प्लस बनाने की। जितना हमने बताया उतना आप ध्यान से समझो कि 280 तो आप कोशिश करो प्लस बनाने की, ठीक है। बाकी रैंक अच्छी कैसे आएगी? बिल्कुल ऐसे ही आती है। पेपर जब आप अच्छा, पेपर अच्छे से दो आप, बिल्कुल कोई परेशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा टाइम मिल रहा, आराम से पेपर दो। अब बात ये करेंगे गलतियां क्या नहीं करनी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं पेपर टाइम पे, और फिर बाद में कहते हैं हमने क्वेश्चन तो किया था और गलतियां हो गई, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है आपके, फिलअप करना है, ठीक है। अब आप आखिरी में गलती क्या करते हो कि जब आखिरी टाइम बचता है और आप कहते हो कि OMR शीट भरना है, आप क्वेश्चन भरते हुए चले आ रहे हो। मान लीजिए कि आपने ये सही भरा, उसके बाद में ये सही भरा, ठीक है, उसके बाद में पता चला इसी का ही फिलअप करना था। मान लीजिए कि आपका ये पहला वाला सही, मतलब कोई भी है क्वेश्चन आपने ये सही किया इधर, उसके बाद में कोई क्वेश्चन आपने इधर सही कर दिया, पता चला कि आपका अगला क्वेश्चन जो सही होना था वो यहाँ पर फिलअप कर दिया आपने, और फिलअप यहाँ पर करना था आपको। ये गलती हो जाती है। फिर बाद में आप क्या करते हो, काटा पेटी कर देते हो, यानी क्रोच दिया, किसी तरीके से आपने कोशिश करी, तो OMR शीट आपकी फिर वो चेक नहीं होती, या फिर उस जो अगर पता चला क्या होता है ना कि वो मशीन से चेक होती है। मशीन से चेक होने का मतलब ये है कि अगर OMR शीट मशीन नहीं चेक कर रही है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। OMR शीट अच्छे से फिलअप करिएगा, उसमें जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि हमको इस ऑप्शन में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, रोल नंबर से लेकर के जो जन्मतिथि होती है, आपका जो भी नाम होता है, कॉलेज नेम, साइन इन अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। सब कुछ कोड डालना होता है, परीक्षा केंद्र का कोड होता है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, ये सारे कोड वगैरह फिलअप करने होते हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि OMR शीट अच्छे से फिलअप करना है, गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। और गलत क्वेश्चन पता चला आखिरी में तुक्का मार के चले आ रहे हो, वो तो बिल्कुल नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना है, ठीक है। अगर आपने पता चला तुक्का मार दिया, आपने 200, मान लीजिए कि आपने 140 क्वेश्चन किए, 140 क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग सही है, आपको थोड़ा सा लगा कि समय और मिल रहा है, 20 क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया, इसमें से अगर 2 क्वेश्चन सही हुए और बाकी के 18 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना। 18 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि भैया यहाँ से 3 से डिवाइड कर लो इसको, यानी 3 छंग 18 होता है, 6 क्वेश्चन इसमें कम हो जाएंगे आपके, 6 क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन का नंबर कितना होता है पता है? 12 नंबर, ठीक है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। अगर वीडियो हमारी बात समझ आई हो तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और लाइक इच्छा हो तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।